स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको राशियों के साथ साथ कुछ उपाय तो बताएंगे ही और कुछ खास चीजें भी बताएंगे। आमतौर पर अक्सर लोग सोचते हैं कि आपका दिन कैसा रहने वाला है, आज के दिन कोई परेशानी आएगी या फिर कोई गुड न्यूज मिल जाएगी। आज के लिए आपके सितारे क्या कह रहे हैं, आपका शुभ रंग क्या है, शुभ अंक क्या है। तो गुड लक में आपके ग्रहों को देखते हुए हम बताएंगे कि आज के दिन आपकी राशियां क्या कहती है। तो शुरुआत करेंगे और ये सभी बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रुचिका अरोड़ा जी, जो कि आपको बताएंगे कि आज के दिन आपके सितारे क्या कह रहे हैं। रुचिका जी, बहुत स्वागत है आपका। तो शुरुआत करेंगे राशियों के साथ जी। तो शुरुआत करेंगे हमारी पहली राशि मेष राशि के साथ। आज आपकी प्रगति से लोग जलेंगे। आज आप दूसरों की मदद के लिए भी आगे आएंगे। नौकरी में काम का दबाव बना रह सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास आज आपको लाभ देंगे। किसी नए कोर्स में एडमिशन भी ले सकते हैं। आज का दिन आपके लिए काफी शुभ है। दिन को और शुभ बनाने के लिए श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए काफी मंगलकारी रहेगा। परिवार के साथ खुशी में समय बिताएंगे। दोपहर बाद कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। जीवन साथी की ओर से भी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। सेहत के प्रति आज आपको थोड़ा सतर्क रहना है। आज समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आज आपकी मुलाकात किसी पुराने दोस्त से हो सकती है। दिन को और शुभ बनाने के लिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग ऑरेंज। मिथुन राशि, आज लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पे रहेगी। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। काम में कुछ नया करने का मौका भी मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन मिलने के भी आज के दिन काफी अच्छे योग हैं। कोई कीमती वस्तु आज आपको मिल सकती है, लेकिन आपको वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आज दिन को और शुभ बनाने के लिए शिव जी का अभिषेक शहद से करें। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग स्काई ब्लू। कर्क राशि, आज आपको मान सम्मान मिलेगा। बैंक से अगर आप लोन लेना चाह रहे थे तो आज आपको सफलता मिलेगी। जल्दबाजी और भावुकता में कोई भी फैसला ना करें। आज पिता की सेहत पर ध्यान देने का दिन है। जीवन साथी से आज आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। गौ माता को घर की पहली रोटी खिलाएं। दिन को और शुभ बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग गुलाबी। सिंह राशि, आज जातकों की अच्छी कमाई होगी। जितने भी सिंह राशि वाले हैं आज उनको एफर्ट्स करें। जितने ज्यादा एफर्ट्स करेंगे उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आज आपका प्रभाव बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र में भी आज आपके काम बनेंगे। आज पेट से जुड़ी समस्याओं थोड़ी परेशान कर सकती हैं, तो हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस करके चलें। बिजनेस में आज तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं। माता लक्ष्मी की पूजा करें। दिन को और शुभ बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग डीप रेड। कन्या राशि, आज कन्या राशि वालों को गुस्से पे काबू करके आगे बढ़ना होगा। किसी धार्मिक कार्यक्रम में आज आपको शामिल होने का मौका मिल सकता है। घर में चल रही किसी भी परेशानी का आज समाधान आपको मिल जाएगा। शाम को अचानक से धन लाभ हो सकता है। दिन को और शुभ बनाने के लिए शिव जी का अभिषेक करें और पीपल पर कच्चा दूध चढ़ाएं। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग नीला। चलिए, तो हमने शुरुआती राशियों के बारे में बात कर ली, जातकों को बता दिया कि आज का दिन कैसा रहने वाला है। लेकिन बीच में कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि गणेश चतुर्थी आने वाली है और लोग गणपति जी को अपने मंदिरों में बैठाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि कैसे पूजा की जाए। लेकिन और उसके साथ ही एक और सवाल ऐड करना चाहूंगी सबसे पहले कि गणेश चतुर्थी मनाते क्यों हैं? जी, हमारे जो हिंदू धर्म के पहले देव हैं वो गणेश जी माने गए हैं। हर पूजा का जो आरंभ है वो गणेश जी की आराधना से होता है, वरना पूजा कंप्लीट नहीं मानी जाती। तो इसी और वैसे भी उनका नाम जैसे कि विघ्नहर्ता है जी, तो सारे विघ्नों को हरने के लिए उन्हें 10 दिन हम उनका पूजा करते हैं, उनकी पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं और 11वें दिन उनका विसर्जन करते हैं। उसी के साथ हमारी सारी परेशानियों का भी विसर्जन करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करते हैं, 2-3 दिन में विसर्जित भी कर देते हैं, 3 दिन में विसर्जित कर देते हैं। तो ऐसा क्यों और क्या ये मान्य है? जी बिल्कुल, गणेश जी को हम 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन हम लोग इस तरीके से उनकी पूजा करते हैं। उनको गणेश चतुर्थी के टाइम पे जब हम लेके आते हैं, इस बार 7 सितंबर की गणेश चतुर्थी है, तो अगर आप कितने भी दिन के लिए आप ला सकते हैं, ये बिल्कुल मान्य है। ये आपकी श्रद्धा के अनुसार है। जितने भी दिन आप उनकी पूजा करना चाहें आप कर सकते हैं।
चलिए आगे हम ये जानना चाहेंगे और दर्शकों को भी बताएंगे कि गणेश चतुर्थी पर हम कौन सी मूर्ति को विराजित करा सकते हैं, किस तरह की मूर्तियां हम घर में ला सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मूर्तियों को भी देखकर लाया जाता है। जी बिल्कुल। जब भी हम गणेश जी की मूर्ति की बात करते हैं तो हम गणेश जी की जो सूंड है, जो गणेश जी की फेस की डायरेक्शन है, हम उसको बहुत ध्यान में देखते हुए लेके आते हैं मूर्ति। तो अगर जब हम घर में लेके आ रहे हैं तो उनकी जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि हर मूर्ति कुछ कहती है। हर मूर्ति किस तरीके की आप मूर्ति लेके आ रहे हैं, वो बैठे हुए हैं या वो लेटे हुए हैं, किस तरीके की चीज़ें आप चाह रहे हैं। अगर आप लाइफ में लग्जरी लेके आना चाह रहे हैं तो आप बहुत ही रिलैक्स्ड पोज वाली लेके आ सकते हैं, और अगर वही आप बहुत ज़्यादा प्रगति लेके आना चाह रहे हैं तो जो बहुत अटेंटिव पोज में गणेश जी बैठे होते हैं एकदम सीधे तरीके से, वो लेके आ सकते हैं। वरना एक उनका जो विश्राम, जो उनका एक मूर्ति मिलती है जिसमें वो विश्राम कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लेके आती है लाइफ में। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लेके आना चाह रहे हैं। तो जब हम उनके डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो उनकी सूंड लेफ्ट में होनी चाहिए या राइट में होनी चाहिए। तब अगर हम उस बारे में बात करें तो जो राइट वाली डायरेक्शन मानी गई है, वो ऐसा माना गया है कि वो सारी चीज़ें तो आपको देते ही हैं, लेकिन एक अग्रेसिव फॉर्म में होते हैं। वो मूर्ति की जो स्थापना है वो पूरे तरीके से होनी चाहिए। उस मूर्ति की पूजा के बहुत प्रॉपर नियम है। अगर आप राइट साइड वाली मूर्ति लेके आ रहे हैं तो आप, क्योंकि जब भी हम गणेश जी के चतुर्थी के टाइम पे जब हम मूर्ति लेके आ रहे हैं तो हम 3 टाइम का भोग तो लगाते ही हैं, मूर्ति की स्थापना भी हम लोग करते हैं, लेकिन राइट साइड वाली मूर्ति ज्यादातर मंदिरों में देखी जाती है, क्योंकि उसके प्रॉपर नियम होते हैं, उसको एक प्रॉपर नियम के साथ लाया जाता है। तो हम गणेश चतुर्थी के टाइम पे जब मूर्ति लेके आए तो कोशिश करें जो उनके डायरेक्शन है वो उनके हार्ट की तरफ हो, लेफ्ट साइड हो। ठीक है, ये तो मूर्तियों के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन अब भोग की बात कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं मोदक बहुत पसंद है उनको। और साथ ही ये भी जानेंगे, कई बार ऐसा होता है कि वर्किंग लोग होते हैं जो मूर्ति स्थापित करते हैं, अब 3 टाइम की पूजा उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो उनके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, और भोग की बात करेंगे क्या क्या हम चढ़ा सकते हैं उनको। गणेश जी की जब आप स्थापना कर रहे हैं तो कोशिश करें, जो लोग वर्किंग लोग हैं वो 1.5 दिन के लिए कर लें। अगर आपके लिए साथ रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गणेश जी को अकेला नहीं छोड़ा जाता। जब भी आप गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो उन्हें अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि आप उन्हें एक बाल रूप में देखिए। एक बच्चे को जैसे अकेला नहीं छोड़ा जाता, एक बच्चे को जैसे थोड़े टाइम में हम कुछ खिलाते रहते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, उसी तरीके से गणेश जी का 3 टाइम भोग लगता ही है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गणेश जी जितने सॉफ्ट हार्टेड हैं उनका गुस्सा भी उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि कुछ नियम है। आप उन्हें 10 दिन का एक पीरियड है जिसमें हम गणेश जी की आराधना कर रहे हैं, 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, जैसे भी आप अपनी श्रद्धा अनुसार ला सके, लेकिन 3 टाइम भोग लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए, मोदक उनको बहुत प्रिय है, ये हर कोई जानता है, लेकिन साथ में जैसे कि हम पूजा करते हैं, कोई हवन यज्ञ भी होता है, तो गणपति जी को जब बैठाते हैं तो भी हम दूर्वा घास चढ़ाते हैं। और गणपति जी की अब जब गणेश चतुर्थी आ रही है तब तो दूर्वा घास का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाएगा, तो दूर्वा घास क्यों चढ़ाई जाती है, इसका महत्व भी हम आपसे जानेंगे। जी, तो एक बार इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, मैं फटाफट से बता देती हूँ। एक बार एक दानव थे जो बहुत ज्यादा ही हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो देव थे, भगवान थे, सबको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। तो एक देव जा पहुंचे महाशिव शिव शंकर के पास, और शिव जी ने बोला कि इसका वध तो सिर्फ गणेश कर सकते हैं। तो जब गणेश जी वहां पहुंचे तो गणेश जी ने उन्हें ग्रहण किया, उन्हें खा लिया। तो उसकी वजह से उनके पेट में बहुत ज्यादा हीट हो गई, बहुत ज्यादा गर्म हो गया। तो बहुत तरीके की चीजें दी गई उनकी पेट की गर्मी शांत करने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रही थी। तो एक ऋषि ने ध्रुव घास की 21 गांठें, 21 बार भोग उनको लगाया ध्रुव घास का, जिसकी वजह से उनके पेट की गर्मी शांत हुई। तो उसी दिन से गणेश जी को ध्रुव घास बहुत प्रिय है। इसीलिए कहा जाता है कि गणेश जी की जब हम पूजा कर रहे हैं या हम कोई भी पूजा करते हैं, अगर आपके घर में कभी भी कोई हवन होता है, कोई यज्ञ होता है, उसमें ध्रुव घास के बिना आपकी पूजा कंप्लीट नहीं मानी जाती। बिल्कुल, और नॉर्मली भी हम जब पूजा करते हैं, घर में हवन यज्ञ होता है, तब भी ये ध्रुव घास जरूर लाई जाती है। ध्रुव घास बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अब अगला सवाल ये रहेगा कि गणेश जी के पीठ के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए।
गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का वास है। तो अगर आप हम लोग बहुत बार देखते हैं लोग अपने एंट्रेंस पे गणेश जी रख देते हैं, तो अगर आपने अपने घर की एंट्रेंस पे गणेश जी रखे हैं तो उनकी जो पीठ है वो आपके घर की तरफ है, तो वो दरिद्रता आपके घर पे छलकेगी। तो इसीलिए गणेश जी की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। अच्छा, फिर गणेश जी को हम जैसे गेट पर लोग लगा लेते हैं, तो फिर किस डायरेक्शन में रखें ताकि घर में सुख संपत्ति बनी रहे, वो दरिद्रता ना आए? अगर आपको लग रहा है कि आपने गणेश जी अपने दरवाजे पे रख दिए हैं, सबसे पहले तो ये एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि घर के बाहर नहीं होने चाहिए भगवान। हम लोग घर के ऊपर लगाते हैं, तो उसके पीठ के पीछे आप एक और गणेश जी लगा दीजिए। पीठ से पीठ जब हम गणेश जी की मिला देते हैं तो उनका ध्यान घर के अंदर भी है, घर के बाहर भी है, पीठ आपके घर की तरफ नहीं है। तो ये हम कर सकते हैं। उन्हें घर के चौकीदार के रूप में बाहर बिल्कुल ना बिठाएं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि प्रसाद को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, सिर्फ मोदक ही क्यों चढ़ाते हैं? कोई इसके पीछे भी स्टोरी है क्या? गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है, ये तो हम सब जानते हैं, इसीलिए गणेश जी को मोदक का भोग लगाया जाता है। मोदक सिर्फ एक मिठाई या मीठे के रूप में नहीं देखा जाता। आप जब भी देखेंगे गणेश जी की जो भी मूर्ति होगी उनके हाथ में मोदक होता है। लाइफ की फुलफिलमेंट को भी मोदक दर्शाता है। कैसे गणेश जी के दो चीजें जो बहुत ही ज्यादा, हम जब भी गणेश जी की मूर्ति देखेंगे तो आप देखेंगे एक उनके मोदक और एक उनके मूषक, ये दोनों चीजें हमेशा साथ होती हैं। तो इन दोनों का ही एक बहुत ही प्यारा मैसेज है जो गणेश जी ने दिया है। सारी चीजें होते हुए भी, पूरे दुनिया के ज्ञाता होते हुए भी, सारे ग्रंथों की नॉलेज होते हुए भी बहुत ही ज्यादा डिटैचमेंट मूषक दिखाते हैं कि हर वो ऐसी कोई चीज नहीं है जो गणेश जी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मूषक पे उन्होंने मूषक को चुना अपनी सवारी के तौर पे। और जब लड्डू की हम बात करते हैं तो लड्डू शो कर रहा है लाइफ की कंटेंटमेंट और जो हर चीज में जो आपकी पॉजिटिविटी उस चीज को दर्शाता है। चलिए, अब मैं पूजा को लेकर बात कर लेती हूँ कि गणपति जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की ज्यादातर साथ में पूजा की जाती है, और अक्सर हम देखते हैं जैसे कि दिवाली हो गई या खास पर्व हो गए तो गणपति जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति को साथ में विराजते हैं, ऐसा क्यों? गणेश जी आपको देखिए, हर भगवान की, अब जैसे हमारे ग्रह हैं, हर ग्रह हमें कुछ देता है, कोई शादी कंट्रोल कर रहा है तो कोई कुछ, तो ऐसे ही गणेश जी और लक्ष्मी जी की जब हम पूजा करते हैं खासतौर पे दिवाली पे, तो गणेश जी आपको बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, वो ज्ञाता है, उनके बिना तो कोई पूजा शुरू ही नहीं होती। लक्ष्मी जी आपकी लाइफ में वेल्थ लेके आएंगी, आपकी जैसे हम जानते हैं वो लक्ष्मी लेके आएंगी, और सरस्वती जी आपको बताएंगी, क्योंकि वो नॉलेज हर तरीके के, उन्हें जैसे आपने देखा है कि उनके हाथ में वो सितार होता है तो उन्हें म्यूजिक की देवी भी माना गया है। तो हर चीज की आपके पास गणेश जी जब आए तो आपको पता चला कि ठीक है, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी, नॉलेज, लक्ष्मी जी आएंगी तो पैसा आएगा, सरस्वती जी आपको बताएंगी कि वो धन को खर्च कहाँ करना है, लाइफ की नॉलेज, हर तरीके की नॉलेज, विद्या की देवी, तो सही विद्या वो आपकी लाइफ में लेके आएंगी। चलिए, ये तो हमने कुछ चीजें जानी जो बहुत महत्वपूर्ण है। गणेश चतुर्थी पर आप पूजा करने जा रहे हैं तो इनका उपयोग कर सकते हैं और सही तरीके से पूजा कर सकते हैं, लेकिन आगे के जातक इंतजार कर रहे हैं कि उनकी राशि क्या कह रही है, वो बताएंगे। जी बिल्कुल। तुला राशि वालों के लिए आज इनकम के नए सोर्स मिलेंगे, समय पर सही फैसले लेंगे आप, जिससे लाभ भी होगा। काम में भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ सकती है, इसीलिए सेहत का थोड़ा ध्यान रख के आगे चलें। जिन लोगों का विदेश में बिजनेस है उन लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। दिन को और शुभ बनाने के लिए लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और शिव जी का अभिषेक करें। शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग सिल्वर। वृश्चिक राशि, आज आपको रुका हुआ धन मिल सकता है। किसी परेशान दोस्त की मदद भी कर सकते हैं। दिन में किसी खास से मुलाकात हो सकती है। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी को आज आपको समय देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सलाह है कि आज पड़ोसियों से बहस ना करें। दिन को शुभ बनाने के लिए गायत्री चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग चिली रेड। धनु राशि, आज सुख सुविधाओं का लाभ लेंगे। पैसों का लेन देन बिल्कुल ना करें। आज कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी। नौकरी में भी कोई गुड न्यूज मिल सकती है। आज श्री सूक्त का पाठ करें, दिन को और लाभ उठा सकते हैं। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग पीला। मकर राशि, आज प्रगति का दिन है। नौकरी और व्यापार दोनों में ही मनचाहा परिणाम मिलेगा।
कोई सोची हुई योजना आज सफल होगी। शाम को किसी दोस्त से गिफ्ट भी मिल सकता है। स्टूडेंट्स को अगर किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे तो आज उन्हें सफलता मिलेगी। परिवार में और समाज में आज आपका सम्मान बढ़ेगा। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी की आराधना करें, दिन को और शुभ बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग मड कलर। कुंभ राशि वाले जातकों को आज खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। स्वास्थ्य संबंधी भी थोड़ी समस्या हो सकती है। सेहत के प्रति आज आपको बहुत अलर्ट रहना होगा। संपत्ति खरीदने और बेचने का सोच रहे थे तो आज टाल दें, बाद में परेशानी हो सकती है। बिजनेस में आज आपकी कमाई अच्छी हो सकती है। संतान पक्ष में भी कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। जीवन साथी का भी पूरा सहयोग मिलेगा। आज शिव जी का दही से अभिषेक करें। शुभ अंक रहेगा 1, शुभ रंग फिरोजी। मीन राशि, आज आपका मन अध्यात्म में लगेगा। संतान की जिम्मेदारियों में थोड़ी परेशानी आ सकती है। दूर रहने वाले रिश्तेदारों से आज कोई आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। पड़ोसियों से भी मदद मिलने का दिन है। ससुराल पक्ष से आज आपको कोई अच्छे लाभ हो सकते हैं। आज के दिन को और शुभ बनाने के लिए शिव जी का जल अभिषेक करें। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग गोल्डन। चलिए, तो हमने सभी राशियों के बारे में बात कर ली, लेकिन हम गणेश चतुर्थी को लेकर बात कर रहे हैं। तो किस तरह से पूजा कर सकते हैं, गणेश जी का व्रत कैसे रख सकते हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि प्यारे तो बहुत है लेकिन उनका गुस्सा भी खतरनाक है। बिल्कुल। गणेश जी के अगर आप जब गणेश जी को अपने घर में लेके आ रहे हैं और अगर आप उन दिनों में व्रत रखते हैं और व्रत पूरे नियम से रखते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे फल मिलते हैं। जो गणेश जी का व्रत होता है उसके बहुत सारे नियम हैं और गणेश जी जितने प्यारे हैं, जैसे अभी आपने कहा, वो गुस्सा भी काफी कर सकते हैं। गणेश जी के व्रत के कुछ नियम हैं, वो हमें बहुत ध्यान से फॉलो करने होते हैं। जो सबसे पहले तो जो आप गणेश जी को उन दिनों में भोग लगा रहे हैं, जो भी फल फ्रूट आप उन्हें भोग लगा रहे हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप उन्हें भोग लगा रहे हैं, अपने साधन अनुसार वो ही ग्रहण करें। उनको जो आप चढ़ाएं वो आप ग्रहण करें, ऐसे बहुत अच्छा माना जाता है। गणेश जी के व्रत में आपको बिल्कुल एक तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। आप रेड कलर के कपड़े पहने, क्योंकि गणेश जी का फेवरेट कलर रेड है। गणेश जी को रेड कलर बहुत प्रिय है, येलो कलर बहुत प्रिय है, तो उनको फॉलो करते हुए आप चढ़ें। गणेश जी का अगर आपने व्रत रखा हुआ है तो गणेश जी का मंत्र अगर आप मन में पढ़ते रहें तो जब आप व्रत खोलेंगे तो आपको जो भी आप उनसे मांगना चाह रहे हैं, जो भी फल की इच्छा आप कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम व्रत रखते हैं उसके पीछे हमारे रीजंस होते हैं। हमें अगर आपके पास रीजन नहीं भी है तो भी हमें थैंक यू के लिए भी व्रत हम रख सकते हैं। और जो भी आप मांग रहे हैं उनसे जब भी आप व्रत खोलेंगे आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी वो चीज़ मिल जाती है। चलिए, ये तो हमने जानकारी और ले ली। और अब विशेष पूजा कोई की जाती है या फिर कोई विशेष उपाय भी होते हैं क्या कि आप इस वक्त में विशेष पूजा करें और आपकी जो सारी समस्याएं, वैसे तो विघ्नहर्ता उनको कहा ही जाता है, आप सच्चे मन से उनकी पूजा करें तो हर परेशानी हर लेते हैं, लेकिन कोई विशेष पूजा भी होती है क्या? सबसे पहले तो 7 सितंबर को गणेश जी आ रहे हैं। हमने पहले बात की है कि अगर हम कोई भी चीज़ अभिजीत मुहूर्त में अपने घर लेके आते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो 7 सितंबर को 11:42 से 12:45 तक अगर आप अपने घर में मूर्ति लेके आते हैं तो बहुत शुभ है। इस टाइम पे जब भी गणेश जी की मूर्ति आती है तो उनकी प्रॉपर तरीके से पूजा करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपके पास कोई पंडित जी की सहायता ज़रूर लें। तो जब भी हम गणेश जी का आसन बिछाएं वहाँ पे हम हल्दी की एक गांठ और हम उसके साथ ही एक तिलक ज़रूर लगाएं, रेड कलर से उस आसन पे तिलक लगाएं और उसके बाद हम गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें। गणेश जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा ज़रूर इम्पॉर्टेंट है होना। तो इसके लिए आपको एक पंडित जी जो अच्छे से उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराएं, क्योंकि जब हम गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो ऐसा माना गया है कि वो वहाँ मौजूद होते हैं। तो इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा कराना बहुत ज़रूरी है। उनकी पूर्ण तरीके से हम पूजा करें, 3 टाइम का उन्हें भोग लगाएं। भोग में तुलसी यूज़ ना करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आप उन्हें भोग लगाते हैं उसके बाद वो आप अपने जो भी आपके घर में लोग हैं अपनी फैमिली में बांट दें। अगर किसी ने व्रत रखा है तो वो उसे ग्रहण करे।
ठीक है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे, जो कि हमने ये बात की कि गणेश जी की जब पूजा करते हैं तो किस तरह से पूजा की जाए। कोई ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी है, उन नियमों का पालन करना ही करना है। अगर हमने व्रत रखा है तो हमें वी हैव टू मेक श्योर कि हमें बिल्कुल ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए व्रत रखना है। और अगर आप गणेश जी को आरती कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा साफ रहना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे बहुत बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और गणेश जी क्योंकि आपके विघ्न हरने के लिए आए हैं, तो बहुत सारी छोटी छोटी रेमेडीज आप कर सकते हैं। गणेश जी किस दिशा में बिठाएं? नॉर्थ ईस्ट में बिठाएं। और जब आपने गणेश जी की जो आपने चौकी लगाई है, तो उस सेम लेवल पे कोशिश करें आप ना बैठें। अगर आपने एक टेबल पे उनको लगाया है, तो हम बहुत बार सामने ही सोफा चेयर पे बैठ जाते हैं। कोशिश करें उस सेम लेवल पे हम लोग ना बैठें। उसी जो चौकी है उसके नीचे, अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत मेजर इश्यूज चल रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आपकी सॉल्व नहीं हो पा रही, तो आप एक पेपर पे वो प्रॉब्लम लिख सकते हैं। अगर आपको कोई किसी भी चीज़ में आपकी कोई चीज़ अटकी हुई है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत टाइम से परेशानी दे रही है, एक सफ़ेद रंग के कागज़ पे नॉर्मल किसी भी रंग के पेन से आप वो परेशानी लिखें और गणेश जी के पास आप वो रख दें नॉर्थ ईस्ट में। आप देखेंगे जैसे ही 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, जितने भी आप दिन रख रहे हैं, वो जाएंगे ही गणेश जी। लेकिन उसके साथ साथ जब आप उनका विसर्जन करेंगे, आपकी वो प्रॉब्लम का भी विसर्जन होगा। अच्छा, गणेश जी से जुड़े कुछ उपाय भी जानेंगे कि और क्या क्या उपाय होते हैं, क्योंकि हम पूजा जब करते हैं तो नॉर्मली पूजा कर लेते हैं, आरती पढ़ देते हैं, लेकिन उपाय और क्या क्या कर सकते हैं? तो जैसे अभी हमने ध्रुव घास की इम्पोर्टेंस के बारे में बात की और हमने देखा कि कैसे उन्हें 21 बार गणेश जी को ध्रुव घास चढ़ाई गई थी और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी, गणेश जी की प्रॉब्लम उससे सॉल्व हुई थी। तो ऐसे ही अगर आपको लगता है आपकी लव लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके, या अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर नहीं बिलीव करेंगे, तो आप उनका नाम लेके गणेश जी पे, अगर आपके घर में आप स्थापना नहीं भी कर रहे हैं तो आप किसी के घर जाके भी ये रेमेडी कर सकते हैं। ध्रुव घास आप लेके जाइए और उन्हें 7 बार गणेश जी को सेम चीज कहते हुए उनके चरणों में 7 बार ध्रुव घास चढ़ा दीजिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा। और या फिर अगर आपको लगता है कि आपकी शादी होने वाली है या शादी नहीं हो रही है, रुकी हुई है, शादी में अगर कुछ इस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं, तो उन्हें गांठों को थोड़ा थोड़ा ध्रुव घास की एक माला बना लीजिए लाल रंग की मौली में, और उसमें आप अगर वो चढ़ाते हैं तो इससे भी रुकी हुई शादी जल्दी हो जाएगी। रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो रिश्ते आपको अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए जी, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीजें जानना, उनके लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं? स्टूडेंट्स अगर पीले रंग को और लाल रंग को मिला के अगर एक स्वास्तिक बनाते हैं और गणेश जी को अर्पित करते हैं, या गणेश जी के सामने जो उनकी पूजा की थाली है उसमें अगर स्वास्तिक बनाते हैं, तो उनको नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, फोकस नहीं लग रहा है, तो वो भी उनको जल्दी क्लैरिटी भी आएगी लाइफ में, इससे फोकस अच्छा हो जाता है। गणेश जी की पूजा के लिए जो हम थाल सजाते हैं, उसमें क्या क्या सामग्री होनी चाहिए? गणेश जी की जब हम पूजा का थाल सजाते हैं, क्योंकि आजकल तो हमें हमारे पंडित जी सब गाइड कर देते हैं, अगर आप घर में ही पूजा कर रहे हैं, अपनी उससे कर रहे हैं, तो गणेश जी की जब भी आप पूजा की थाली सजाएं, उसमें एक दीपक, धूप, बाती, थोड़े से सिक्के जरूर रखें। कोशिश करें अगर एक चांदी का सिक्का रखेंगे जो उस टाइम आप पूजा की थाली में रखें, और बाद में आप उसे अपनी जहाँ पे भी आप अपनी ज्वेलरी रखते हैं बाद में वहाँ रख सकते हैं। अगरबत्ती, धूप बत्ती गणेश जी की पूजा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करें ये ज़रूर हो। गणेश जी की पूजा की थाली में सुपारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पान के पत्ते होना बहुत ज़रूरी है, लौंग होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ मैं आपको एक और रेमेडी जो मुझे अभी याद आ गई है वो हम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी तरीके से प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिल रही है, या आपको कोई ऐसे लोग हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा नज़र लगती है या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वो आपको देते हैं, तो आप जब पूजा की थाली में ये सारी चीज़ें रखते हैं, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, तो इसी के साथ आप बाद में एक रेमेडी कर सकते हैं। पान के पत्ते में आपने सुपारी रखनी है, उस इंसान का नाम लेते हुए जिस इंसान से आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है,